हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिवाइन डेस्टिनी एम्परर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुआनसी और होंगियन एम्परस उस इमोरल रूइंस के अंदर पहुंच गए थे और वो जगह काफ़ी ज़्यादा बर्फीली थी। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस जगह पे हैं, तो जहाँ से उनका रास्ता दिखाता है वे उधर से चल लेते हैं। जुआनसी तो यही सोचे जा रहा था वे अचानक से यहाँ पे कैसे आए। वो लास्ट मोमेंट पे सोच कंट्रोल नहीं कर पाया था, लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो हम देखते हैं यहाँ पर इनके सामने एक लाइट आ जाती है जहाँ से इनको इमोर्टल मेंशन दिखाई दे रहा था। जो सब देख के होंगे एम्प्रेस कहने लगती है अगर मैं सही हूँ तो इमोर्टल मेंशन यहाँ से आगे ही होना चाहिए। अगर हमें सब इतनी बड़ी जगह में से यहाँ पे टेलीपोर्ट किया गया तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो होगा। और फिर वो कहती है एम्प्रर हमें आगे चलना चाहिए, लेकिन जॉन से तो सिस्टम से ही पूछने लगता है तुमने मुझे इतने प्रॉब्लमेटिक आर्टिफैक्ट्स दिए और जिन्होंने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी, बताओ मुझे क्या चल रहा है। लेकिन मजाला सिस्टम उसको सुने। सिस्टम बताने लगता है कि आर्टिफैक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो किसी वेरिएबल की वजह से एक्टिवेट हुआ है, डरने की बात नहीं है, ये बस कोज इफेक्ट है। तो जॉनसी तो मनी मन बोल रहा था तेरा कोज एंड इफेक्ट हमेशा मुझे मुसीबत में डाल देता है। तभी होंगियन एम्प्रेस कहती है सीनियर क्यों ना उस कॉपर क्रिस्टल का यूज करके एंशिएंट मेंशन की तरफ चले। जॉनसी उस टोकन को निकाल के देने लगता है, बट होंगियन उसे ले नहीं पाए थे क्योंकि जॉनसी उसे छोड़ ही नहीं रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर बहस चलती है इनके बीच में। ना 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 करके होंगियन एम्प्रेस ले जाती है टोकन को। इसके बाद वो थोड़ी सी एनर्जी डाल के उसको ऊपर क्रिस्टल को एक्टिवेट करती है, जिससे ग्रीन लाइट एक रास्ता बना देती है और जिसको ये फॉलो करने लगते हैं। होंगियन उस फ्लाइंग फ्लोर का यूज करने लगती है और पहाड़ों से जा रहे थे ये लोग। जब ये जा रहे थे तो जुआन से सिस्टम से पूछता है तो वो कोज एंड इफेक्ट हुआ क्यों था, किस चीज का कोज एंड इफेक्ट। तो सिस्टम उसे बताने लगता है होस्ट की जो एडमायरेशन वैल्यू है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए सबसे पहले तो तुम्हें कोई ट्रेजर खरीद लेना चाहिए क्योंकि तुमने काफी पावरफुल लोगों को मारा है, जिस वजह से और पावरफुल लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ आ चुका है। ये कोज एंड इफेक्ट वही है। तो वो बताता है ठीक है अब तुम सजेस्ट कर ही रहे हो तो, और फिर से वो उसे एक बॉक्स दे देता है। जॉन से उस बॉक्स को सीधा ही बाहर ले आता है और यहाँ पर बाहर की साइड हम देखते हैं होंगियन भी जॉनसी के मूड को थोड़ा चेंज देखकर उसे पूछती है सीनियर क्या हुआ, आप मुस्कुरा के हो रहे हैं। तो वो ऐसे गर्दन घुमाने लगता है, बट जॉनसी तब जब ऊपर देखता है तब उसे काला साया एक डायरेक्शन की तरफ जाता दिखाई देता है, जिसके बाद हमें उसे काले साये को दिखाते हैं। वो एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, लड़की भी भागते भागते थक गई थी तो वो उस काले साये से फाइट करने लगती है, लेकिन वो जो भी चीज थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और अभी उस काले साये में से ये चीज बाहर आती है। आई गेस ये भी लुओ क्लैन से ही है और वो उस लड़की को भागते हुए देख कर कह रहा था फाइनली अब मैं इस लड़की को पकड़ ही लूंगा, आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है अब इसके पास। हम देखते हैं कि आगे चल के वो लड़की एक अटैक करती है, बट बंदे के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और इनकी तो फाइट चल ही रही थी कि तभी हम ऊपर से जॉनसी और होंगियन एम्प्रेस को देखते हैं। वो होंगियन से पूछ रहा था कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो, तो वो बताती है कि ये चू येन रुओ है और ये ली यून वैली की सबसे पावरफुल कल्टीवेटर भी है। तभी जॉन से उससे पूछता है ये लियो वैंग वैली तो तुम्हारे एम्पायर के अंडर ही आती है, तो वो बताती है हाँ लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर सेक्ट है और ये मोस्टली लाइटनिंग थंडर को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनकी स्किल्स काफी टाइम से वीक हो गई है। अब ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे तभी हम उस लड़की को देखते हैं, उसको वो डेमोनी बंदा पकड़ने ही वाला था और ऊपर जॉनसी होंगियन एम्प्रेस को कहता है कि चलो इस लड़की को बचाते हैं और वे उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि यानरू के पास आगे भागने का और रास्ता नहीं बचा था और वो डिमोनिक बंदा भी उसका पीछा करते करते पास आके उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन यानरू तो गिव अप करने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उसकी स्वॉर्ड निकाल लेती है और अब डायरेक्टली इस बंदे से फाइट करेगी, लेकिन उसका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा है और वो काफी पावरफुल अटैक्स उसके ऊपर करने लगता है, लेकिन यानरू उन सारे अटैक्स का उस बड़ी शान से जवाब देती है। उस हमलावर की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज थी और वो तुरंत ही यानरू के पीछे आके उसके ऊपर अटैक करता है और इस सरप्राइज अटैक में वो इंजर भी हो गई थी और उसकी स्वॉर्ड भी अब उससे छूट गई थी और वो बंदा उसे बोल रहा था बस अब तो गिव अप करना छोड़ दो, यहाँ पे तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला, बता दो अब मुझे उस ट्रेजर की लोकेशन ताकि मैं तुझे आसान मौत दे सकूं। लेकिन यानरू बोलती है कभी नहीं। तो वो बंदा उसे पकड़ के कहता
कहता है कोई बात नहीं, तू मुंह भी खोल लेगी और सब कुछ बताएगी भी। लेकिन तभी उस बंदे की नजर पड़ती है अपने जॉन से और होंगियन एम्प्रेस पर, जिन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और उसे दूर धकेल के यानरो को बचा लिया था। वो नीचे गिरी पड़ी थी अभी और अपना बंदा पूछ रहा था कि तुम लोग कौन हो, लेकिन होंगियन एम्प्रेस कह रही थी हम चाहे कोई भी हो, लेकिन आज डीमन की शामत आई है। और वो उसकी रेड लोटस फ्लेम को यूज करते हुए उसकी तरफ जाने लगी थी और ये बंदा समझ गया था तुम तो होंगियन एम्प्रेस हो। तभी जॉन से होंगियन एम्प्रेस को रोक लेता है और वो उसकी पावर दिखाने लगता है। जैसे ही वो उसका पैर जमीन पे पटकता है तो उसकी डिवाइन आकृति आ जाती है और काफी ज्यादा प्रेशर उस डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर पड़ने लगता है। और जॉन से उससे पूछ रहा था तुम यहाँ सारी चीजें उगल देता है कि उसको ऑर्डर मिला था कि यहाँ पे आके वो एक लड़की को ढूंढ के मतलब ट्रेजर जो छिपा रही है उसे पा सके, क्योंकि तुम इसे बचाना चाह रहे हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे भी फालतू में मरने का शौक नहीं है। लेकिन होंगियन एम्प्रेस कह रही थी भूल जाओ, यही जगह तुम्हारी कब्र होगी। और वो एक फायर फ्लोर्स की तरफ भेज देती है बट वो बंदा भी भाग जाता है और वो अपने डिवाइन एम्प्रेस से पूछने लगती है सीनियर क्या मुझे उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन जॉन्सी तो मना कर देता है कि उसे मारने से ज्यादा जरूरी है हम इसको बचाएं, इस लड़की को, इसका इलाज करो। फिर होंगियन उसके यानी कि यानरो के पास आके कहती है तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम सेफ हो, हम तुम्हें हील करते हैं अभी। जॉन से उसके पास आके पूछता है कि वो लड़का तुम्हें क्यों चेज कर रहा था, लेकिन यानरो को जवाब नहीं दे रही थी। तो होंगियन एम्प्रेस से कहती है तुम्हें डरने की बात नहीं है, हम भी रेटिजियस सेक्ट से ही हैं, तुमने देख ही लिया होगा, ये है डिवाइन एम्परर, तुम्हें इनसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तो वो बताने लगती है कि मुझसे जबरदस्ती इमोर्टल मेंशन की लोकेशन पूछना चाहता है। तो होंगियन एम्प्रेस कहती है तो तुम्हें वो पता है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। बाय बाय।